हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग सर, सभी को प्रणाम है, नमस्कार है, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार भाई लोग। कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं सारे भाई बंधु मेरे स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। कल क्लास नहीं हो पाई थी, मेरा तबीयत थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हो गया, मैं चला गया था। फाउंडेशन लिया था 1 घंटा, उसके बाद मैं चला गया था, लेने की स्थिति में नहीं लगा, लेकिन कोई बात नहीं, आज ले लूंगा, ठीक है। हाँ, इंसान ही हैं हम लोग, और गर्मी बढ़ भी गया है थोड़ा, तो रह रह के थोड़ा मोड़ा परेशानी बढ़ जाता है लोगों का, आप लोग समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है। तो चलिए, 490 तक हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके थे। अभी हम लोग 491 से स्टार्ट करेंगे, और 491 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और जल्दी इसका आंसर बताइए। चलिए जल्दी 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 आंसर फेंकिए उधर से, कॉमन फास्ट। चलिए, हाँ जी, हेलो गुरुजी, ठीक है, जल्दी भेजिए। अनूप सिन्हा जी खुश रहिए। हाँ, सबको गुड मॉर्निंग है, सबको प्रणाम, नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर फेंको, बताओ आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है यदि 4267 मतलब 4267 बराबर 10 और 3374 बराबर 9 हो तो 4255 बराबर वाट। जल्दी से बताओ आंसर। पीडीएफ नहीं मिला 11 बजे क्लास वाला। अच्छा, मिल जाएगा पीडीएफ, घबराइए मत, मैं डलवा दूंगा 11 बजे क्लास वाला पीडीएफ, ठीक है, एकदम डलवा दूंगा, अभी डलवा दूंगा थोड़े देर में क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए, सारे भाई बंधु का आंसर आ रहा है बी, 491 का। चलो मैं देखता हूं कैसे बनाए हैं आप लोग। देखो करना क्या है, ये 4 और 6 को गुना कर दो तो 4 छक्के 24, और 2 और 7 को गुना कर दो तो 7 दूनी का 14, और दोनों को माइनस कर दो, आ जाएगा 10। बोलो आ रहा है समझ में? उसी प्रकार अल्टरनेट में फिर गुना करो, 7 का 21, फिर अल्टरनेट में गुना करो, 4 तिया 12, घटाइएगा 9 आ जाएगा, 21 में से 12 जाएगा, 9 में ना आएगा, 9 आ गया। उसी प्रकार यहाँ गुना करो, 4 5 20 माइनस 5 दूनी का 10, घट करके क्या आएगा, 10 आएगा। यही आपका आंसर हो गया। बोलो कोई समस्या किसी को, कोई भी दोस्त को कोई समस्या है? 10 होगा सर जी, वेरी गुड। चलिए, सबका आंसर आ रहा है। अब हम बढ़ जाते हैं 492 की ओर। अब ध्यान देना, कह रहा है वर्ग कलर्क को, तो वही वर्ग है, ये किसको बता रहा है? कलर्क को बता रहा है, ठीक है। त्रिभुज अविवाहित को, तो ट्रेंगल किसको बता रहा है? अविवाहित, अविवाहित को, कोई दिक्कत। आयत खिलाड़ी को, आयत ये है, ये किसको? खिलाड़ी को, किसको बाबू? खिलाड़ी को, जो खेलता है खिलाड़ी को दर्शा रहा है। और वृत्त जो है वह किसको? पुरुष को, वृत्त किसको? पुरुष को। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अविवाहित क्लर्क जो एक पुरुष खिलाड़ी है, अविवाहित होना चाहिए, क्लर्क होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, खिलाड़ी होना चाहिए, सब बात कह दिया। अविवाहित क्लर्क जो एक पुरुष खिलाड़ी है, अविवाहितो होना चाहिए, क्लर्को होना चाहिए, पुरुषो होना चाहिए, खिलाड़ियों होना चाहिए। निम्न अक्षर द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। तो आपको देखना है कि अविवाहित भी होगा, क्लर्क भी होगा, पुरुष भी होगा, खिलाड़ी भी होगा, तो सारे डायग्राम के अंदर आना चाहिए। तो कौन आ रहा है? जी। जी के साथ कोई और भी है? नहीं है। एफ है, तो एफ देखिए आप इसमें ये आयत वर्ग, अच्छा वर्ग, ये आयत वाला है, खिलाड़ी तो आयत वाला है ना, खिलाड़ी आयत वाला था, ठीक है। तो आयत में एफ नहीं आ रहा है, यानी खिलाड़ी में नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल जी, केवल जी ही होगा ना। हाँ जी, केवल जी हो जाएगा। दिख नहीं रहा है सर, क्या है? चलिए, दिख रहा है ना, अब क्या दिक्कत है? दिख तो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न को समझना। कह रहा है कथन में 493 का कथन है, क्या भूतकाल में आपराधिक मामलों में दोषी व्यक्तियों को भारत में चुनाव लड़ने की अनुमति देनी चाहिए? क्या भूतकाल में आपराधिक मामलों में दोषी व्यक्तियों को भारत में चुनाव लड़ने की अनुमति देनी चाहिए? मतलब ये हुआ कि क्या भूतकाल में, भूतकाल का मतलब वर्तमान काल अभी चल रहा है, भूतकाल जो बीत गया, और भविष्य काल जो आने वाला है। तो क्या भूतकाल में आपराधिक मामलों में दोषी व्यक्तियों को भारत में चुनाव लड़ने की अनुमति देनी चाहिए? मतलब भूतकाल में, भूतकाल मतलब कि पहले,
पहले के काल में जो भी आपराधिक मामला वाला व्यक्ति है, जिसपे अपराध है, जैसे मान लीजिए कोई नेता जिसने पहले कभी मर्डर किया हो, 4 गो मर्डर का केस, 2 गो रेप का केस, 4 गो डकैती का केस उस पे है, आपराधिक मामला है, भूतकाल में वो आपराधिक है, वैसा मामला उस पर लग चुका है, वो दोषी पाया गया है, तो क्या दोषी व्यक्तियों को भारत में चुनाव लड़ने की अनुमति देनी चाहिए? तर्क नंबर 1 में कह रहा है कि नहीं, ऐसे लोग देश और जनता की सेवा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। जिसका मामला ही आपराधिक हो, जिसका छवि ही आपराधिक हो, वो क्या देश का सेवा करेगा? कह रहा है नहीं, ऐसे लोग देश और जनता की सेवा नहीं कर सकते। दूसरा कह रहा है हाँ, यह तो लोकतंत्र है, लोगों को तय करने दीजिए कि किसे वोट देना है। ये भी सही बात है भैया, यह तो लोकतंत्र है, लोगों को तय करने दीजिए किसको वोट देना है। लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे ही हैं, खास करके भारत का जनता तो इतना बेवकूफ है, कभी कभी हमको गुस्सा आता है, हम कहते हैं ये नहीं समझता है कि मुझे करना क्या चाहिए। यहाँ पे आप देखे होइएगा, लगभग जितने भी मंत्री लोग हैं, मंत्रिमंडल में जितने मंत्री हैं, उस मंत्री में से 25 से 30% मंत्री ऐसे हैं जिनका आपराधिक मामला रहा है, जो कि अपराधी हैं, अपराध सिद्ध हो चुका है उनके ऊपर, दोषी हैं वो। वैसे लोगों को भी हमारे भारत के लोग वोट देते हैं, जिताते हैं, और उनको लोग कहता है ना वोट का मतलब समझो। हकीकत में अभी भी भारत का जनता को वोट का मतलब समझ में नहीं है। भारत के जनता के लिए, भारत के जनता को वोट का मतलब यही होता है, भारत के जनता वोट का मतलब यही समझता है कि जिधर से पैसा मिले उधर से वोट, उधर ही वोट डाल दो। तो आप भी समझ सकते हैं, साधारण इंसान तो उतना पैसा नहीं ना बांट सकता, पैसा वही बांटेगा जिसके पास पैसा होगा, और पैसा किसके पास है आप तो सब समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या होगा? पहले का भी सही है, दूसरा का भी सही है, तो आंसर होगा दोनों तर्क ठोस है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 494, 9 बजे तथा 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी परंतु संपाती नहीं होगी? संपाती का मतलब कि घंटा की सुई अगर यहाँ है तो मिनट की सुई भी इसी पे आकर के चढ़ गई, ये संपाती हो गया। तो एक ही सिद्ध में होने चाहिए मगर संपाती नहीं होने चाहिए। संपाती का मतलब आप ये भी कह सकते हैं, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को जब ओवरलैप करती है तो उसको संपाती बोला जाता है। ठीक है, कौन है रे? एक नाम तो दिख ही नहीं रहा है। कर रहा सर जी, प्यार में धोखा मिले तो क्या करना चाहिए? तो तुम्हारा रुपया दिया है इस चीज को बताने के लिए? बुड़बक के पेड़ कहीं का भाई, ले तो ही ज्यादा प्यार करने वाला है, एक लपड़ मारेंगे सीधा हो जाएगा। लव गुरु समझा हमको। सर प्यार में धोखा मिले तो क्या करना चाहिए? मर जा, कहे ले जी रहा है, बुड़बक के पेड़ कहीं का। ससुर बड़ा नौटंकी बाज है जी, प्यार में धोखा मिला, तू ही ज्यादा प्यार करता है। कितना उम्र हुआ तुम्हारा? हम लोग से ज्यादा प्यार किया है, हम लोग से ज्यादा धोखा मिला तुमको, बुड़बक कहेगा। हम लोग कुछ करबे नहीं किए, हम लोग किसी से पूछबे नहीं किए क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। प्यार क्या होता है रे? धोखा क्या होता है? प्यार में धोखा मिला है, बुड़बक कहेगा क्या करना चाहिए? तू सोच रहा है तू कितना बड़ा धोखा दे रहा अपने पापा मम्मी को? ये सोचा है? प्यार में धोखा नहीं होता, जो तू अपना पापा मम्मी को धोखा दे रहा है ना, ये धोखा हुआ। पापा मम्मी तुम पे विश्वास करके रुपया दे रहे हैं तुमको पढ़ने के लिए, और तू ससुरा प्यार कर रहा है, ये धोखा हुआ। मिल जाएगा, लतिया देंगे तुमको, मार लाते मारेंगे। प्यार में धोखा मिला तो क्या करेंगे? ऐसने सब लड़का ना दिमाग खराब करके रख देता है। बुड़बक कहीं का। ये कौन सा ट्रेंड है जी आपकी जिंदगी में चल रहा है प्यार वाला? प्यार क्या होता है? मार जूता से प्यार को प्यार करता है। प्यार वार कुछ प्यार वार नहीं होता है यार, प्यार करते हैं। प्यार हुआ, मुंह में लाठी ठूस देंगे। करे सर प्यार में धोखा मिला है, क्या करे? धोखा तू दे रहा है अपना बाप को, अपना माई को, अपना भाई को, अपना भौजाई को, अपना बहन को, अपना बहनोई को। तुम्हारे ऊपर उम्मीद करके वो लोग पैसा दे रहा है तुमको पढ़ने के लिए, तुमको मोबाइल दिया है खरीद के कि तुम ऑनलाइन क्लास करेगा, और तू ससुरा क्वेश्चन का आंसर बताने के जगह पे तू कह रहा है कि सर प्यार में धोखा मिला है, क्या करे? टाइप कर रहा है। कौन है रे? बोल ना अब।
सर जी शादी करने वाली थी हमसे, मुंह नहीं देख रहा है अपन, बेरोजगार, तुमसे कौन शादी करेगा रे? गई जेकरा नौकरी है ओकरा पास पेमेंट उठा के लाएगा, 40,000 आराम से खाएगी उड़ाएगी। पढ़ चुपचाप बुढ़बा कहीं का, क्वेश्चन का आंसर दे, देखना उससे बढ़िया तुमको मिल जाएगी। चलो देखो, संपाति नहीं, सीधी रेखा में होनी चाहिए मगर संपाति नहीं होनी चाहिए। अब सुनो ध्यान से, आप चुपचाप क्या करो, एक घड़ी बना लो। मैंने कई बार ये बात को बताया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप चुपचाप एक घड़ी बनाइए, ठीक है? चलो घड़ी बन गया, लिखो 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। हम देखते रहते हैं, बगल में 12/11 लिख लो। हम देखते रहते हैं कुछ टीचर लोग ना इस क्वेश्चन को बताने के लिए घड़ी नहीं बनवाते हैं, दूसरा ट्रिक बताते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि ट्रिक इसमें काम आएगा, उसमें काम नहीं आएगा। ऐसा पढ़ाई पढ़ के क्या करेगा? हम जो बताते हैं उसमें साफ साफ कहते हैं आप एक घड़ी बना लो और लिख लो बगल में 12/11। क्वेश्चन का कंडीशन को फुलफिल करवा दो। ये ऐसा ट्रिक और ऐसा टेक्निक है कि ये हर क्वेश्चन में लगेगा और इससे हर प्रश्न बनेगा। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है? इससे हर क्वेश्चन बनेगा, हर क्वेश्चन में ट्रिक लगेगा, ठीक है? तो देखो हमने क्या किया, हमने बोला कि आप एक घड़ी बना लो, अब पहले का समय उस घड़ी में बजा दो। अब बजाने के बाद क्वेश्चन का कंडीशन फुलफिल करवा दो। कह रहे कि 9 तथा 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगे। तो सीधी रेखा में करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। आप एक बात बताइए, मिनट की सुई 12 पे, अगर मिनट की सुई को आप 9 पे ला दीजिएगा तो क्या ये घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में हो जाएंगे? बोलो होंगी कि नहीं होगी? पैर खजुला रहा, रुको खजुलाने दो, बोलो ये एक सीधी रेखा में हो जाएंगे? या आप इस मिनट वाली सुई को अगर आप 9 पे लेके चलाइएगा तो भी एक सीधी रेखा में हो जाएगी, लेकिन 9 पे लेके नहीं आ सकते क्योंकि यहां कह रखा है कि संपाति नहीं होनी चाहिए, और 9 पे लेके चलाइएगा तो संपाति हो जाएगी, इसलिए उसको नहीं रख सकते। तो कहां लाना पड़ेगा? 3 पे। बस बन गया क्वेश्चन, यही कंडीशन फुलफिल करवाना था, क्वेश्चन बन गया। सी आंसर मार रहा है, सी आंसर नहीं होगा, 16 सही 4/11 बी आंसर होगा। हमको तो याद हो जाता है सब करते करते। देखो सुनो ध्यान से, हाँ बी सबका बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो हमने क्या किया, मिनट वाली सुई 12 पे थी, इसको उठा करके 3 पे लाया। क्यों? क्योंकि घंटा की सुई 9 पे थी और 9 के सामने 3 को करना था। ऐसा क्यों करना था? क्योंकि सीधी रेखा में करना था, क्वेश्चन बोल रहा है तो क्वेश्चन का कंडीशन फुलफिल करवाना था। तो क्वेश्चन का कंडीशन हमने फुलफिल करवाया, 12 पर से मिनट वाली सुई को 3 पर लाया। अब ये सुई 12 पे नहीं रही, ये सुई कहां चली गई? 3 पे आ गई। बताओ 3 पे आ गई। अब आप ही बताओ कि सुई जो 12 पे थी अब 3 पर आ गई, तो 12 पर से 3 पर आई है तो उड़ करके आई है कि चल करके आई है कि उठा के लाए हैं? ठीक है ना सर? उठा के कहां लाए हैं? उठाइयो के नहीं लाए हैं और उड़ियो के नहीं आई है, ये तो चल करके आई है। तो चल करके आई है तो बताओ 12 पर से 3 पर चल करके आएगी तो कितना मिनट लगेगा? 12 से 1 पर आएगी तो 5 मिनट, 2 पे आएगी तो 10 मिनट, 3 पे आएगी तो 15 मिनट। तो इस 15 मिनट को खाली इसमें गुना कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है? हाँ बोलेंगे हाँ। देखो 12-15 में गुना करिएगा तो आएगा 180, बट्टा में हो जाएगा 11। अब 180 में आप भाग लगा दीजिएगा 11 का, तो एक मर्थ मिल जाएगा 11, बचेगा 7, ऊपर से उतरेगा 0, 11 छक 66, बचेगा 4। लिखने तो आता होगा, इस 16 यानी भागफल जो है इसको यहाँ ऐसे लिखो, शेष को ऊपर भेज दो, भाजक को नीचे लिख दो, पहले का समय आगे लगा दो। तो 9:16 सही 4/11 मिनट जब होगा तो घड़ी के दोनों सुइयां एक दूसरे के एक सिध में हो जाएंगे। हाँ चलिए, तो आंसर आएगा 9:16 सही 4/11। 15.12/11 के पढ़ाया है जी इसे? है 15.12/11 नहीं, 15 को गुना करके कैलकुलेशन करना है। अर्जुन कुमार करे सर पटना में कोविड-19 का खबर कैसा है? दवाई लेने के लिए आइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो 494 समझ गए। अब आ जाते हैं 495। कह रहा है सभी युवतियां नर्तकी हैं, सभी नर्तकी संगीतज्ञ हैं। निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कुछ युवतियां संगीतज्ञ नहीं है। काट के रहा गलती पूछो का है? दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन निगेटिव है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है, ठीक है। काट देना, जहां देखना इसको भी काट दो, दोनों का दोनों कट गया, यहाँ भी निगेटिव है।
पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा तो आंसर मार दो, दोनों निष्कर्ष गलत है। ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम घेरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 96 से 98। देखो 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठ। चलो ध्यान देना, टोटल व्यक्ति का संख्या कितना है बाबू? 8। टोटल व्यक्ति का संख्या कितना है? 8 है। टोटल व्यक्ति का संख्या 8 हो गया, ये केंद्र हो गया। अब सबका मुंह केंद्र की तरफ है तो 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 हो गया। कोई दिक्कत? अब सुनो ध्यान से समझना, सिटिंग अरेंजमेंट में 2 शब्द को आप खाली पकड़ लीजिए, आपका सिटिंग अरेंजमेंट जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। पहला शब्द और, दूसरा शब्द जो। और का प्रयोग फर्स्ट व्यक्ति के लिए ध्यान रखना और जो का प्रयोग सेकंड व्यक्ति के लिए, इसको भी ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में और का प्रयोग बहुत किया गया है, समझ लेना। चलिए देखिए, कह रहा है एच ई के तुरंत बाएं है। कह रहा है कि एच जो है, ये एच जो है ई के तुरंत बाएं। तो सबसे पहले तो चला ई को बैठाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ई बैठ जाएगा तो उसके तुरंत बाएं एच को कर दीजिएगा। तो ई को हम अपने मन से कहीं भी बैठा सकते हैं। चलो हम यहाँ बैठा लेते हैं। कह रहे हैं कि एच ई के तुरंत बाएं। तो डायरेक्शन चैप्टर अभी पढ़ा रहे थे फाउंडेशन बैच में, तो हम बताए थे। आप लोगों को भी बताते हैं, ध्यान से सुनिए। कभी भी बायां दायां का निर्धारण जहां से भी करना होगा उस जगह पे अपने आप को लेकर चले जाइएगा। अपने हाथ के अनुसार बायां हाथ के तरफ, बायां हाथ के अनुसार बायां चले जाइएगा, दायां हाथ के तरफ दायां चले जाइएगा। तो जैसे यहाँ पे ई है तो इसका चेहरा ऊपर है, तो ऊपर चेहरा है मतलब ऐसे चेहरा है तो इधर बायां हो जाएगा, इधर दायां। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। चेहरा ऊपर है, ये बायां, ये दायां। तो कह रहा है कि एच ई के तुरंत बाएं है, तो एच के तुरंत बाएं किसको कर देना है? ई के तुरंत बाएं किसको? एच को। कह रहा है एच ई के तुरंत बाएं, तो ई के तुरंत बाएं एच हो गया। आगे कह रहा है जो बी के दाएं तीसरा है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो का प्रयोग किसके लिए? जो का प्रयोग किसके लिए? तो जो का प्रयोग सेकंड के लिए। तो सेकंड कौन है? ये पहला है, ये दूसरा है। तो सेकंड का प्रयोग दूसरा के लिए ना, सॉरी जो का प्रयोग दूसरा के लिए ना। तो जो का प्रयोग दूसरा के लिए, तो जो को काट दीजिएगा, यहाँ पे समझ लीजिएगा ई के लिए जो का प्रयोग किया जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है जो मतलब ई बी के दाएं तीसरा है। तो ई बी के दाएं तीसरा है, तो बी को अगर हम यहाँ पे बैठा देंगे तो बी के दायां इधर होगा, 1 2 3 नंबर पे हो जाएगा, क्योंकि बी का बायां इधर और बी का दायां इधर, तो 1 2 3 नंबर पे ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब आगे कह रहा है सी डी के दाएं दूसरा है। सी के बारे में कहा कि जो सी है डी के दाएं दूसरा, तो सी डी के दाएं दूसरा है, सी डी के दाएं दूसरा है, तो डी का पता रहता तब ना सी को दाएं दूसरा ले जाते हैं, लेकिन पता ही नहीं है। कह रहे हैं सी डी के दाएं दूसरा है, तो डी के दाएं दूसरा ले जाना है किसको? सी को। तो सी डी के दाएं दूसरा है, तो डी का पता ही नहीं है। आगे पढ़ो तो देखो पता चलेगा। लिखा और का प्रयोग किसके लिए? पहिलका के लिए। तो बताओ सी और डी में पहले कौन है? सी है, तो और के जगह पे आप चुपचाप सी पढ़ो। सी बी का पड़ोसी नहीं है। कह रहा है कि सी बी का पड़ोसी नहीं है, तो सी यहाँ नहीं होगा, सी यहाँ भी नहीं होगा, तो यही तीनों जगह में से कहीं होगा। तो कह रहा है सी डी के दाएं दूसरा है, तो सी डी के दाएं दूसरा है, तो सी को यहाँ बैठा दो, डी को यहाँ बैठा दो। देखो सी जो हो गया डी के दाएं दूसरा हो गया। कह रहा है सी डी के दाएं दूसरा है, तो सी जो है डी के दाएं दूसरा हो गया। कह रहा है सी डी के दाएं दूसरा है और सी, और मतलब सी बी का पड़ोसी नहीं है, तो सी देखो बी का पड़ोसी भी नहीं है और सी डी के दाएं दूसरा हो गया। क्लियर है? अब पढ़ो आगे। कह रहा है कि एफ जी के दाएं दूसरा है, एफ जी के दाएं दूसरा है, तो जी का पता रहता भैया तब ना तुम एफ को बैठाता। तो एफ कह रहा है कि एफ जी के दाएं दूसरा है, जी का पते नहीं है। आगे कह रहा है और मतलब कौन? एफ की जी, तो और मतलब एफ,
और मतलब एफ सी का पड़ोसी नहीं है। तो एफ सी का पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पे एफ नहीं होगा, एफ यहाँ नहीं होगा, तो एफ कहाँ होगा? एफ के लिए यही एगो जगह है बचा, एफ को यहाँ बैठा दो। कह रहा है कि एफ जी के दाएं दूसरा है, तो एफ यहाँ बैठ गया, जी को यहाँ बैठा दो, जी का बायां हो जाएगा, जी का दायां हो जाएगा, तो एफ देख लो बाबू जी के दाएं दूसरा का हो गया ना, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, लेकिन एक स्थान खाली बच गया। तो खाली स्थान पे वही अंतिम में आ जाता है जो इसमें नहीं है। तो क्या नहीं है? ए नहीं है। ए को यहाँ लिख दो, तो देख लो ए बी सी डी ई एफ जी सब बैठ गया। अब क्वेश्चन बना दो, कुछ करना ही नहीं है। 496 बोलो क्लियर है ना? सब तो क्वेश्चन का आंसर मार के गर्दा छुड़ा दिया। 496 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है ई के दाएं दूसरा कौन है? ई के दाएं, तो बोलो ई का दाएं इधर जाएंगे ना दूसरा, तो 1 2 नंबर पे कौन है? ए है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कह रहा है कि ए जी ई के दाएं दूसरा कौन है? तो ई के दाएं दूसरा ए है। ठीक है, चलो आगे बढ़े अगले प्रश्न। 497 नंबर कह रहा है कि ए के बाएं तीसरा कौन है? ए के बाएं तीसरा, तो देखो तो ए के बाएं तीसरा ए यहाँ है, बाएं जाएंगे इधर जाएंगे, 1 2 3 नंबर पे कौन आएगा? एच आएगा, तो आंसर मार दो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कर निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है? तो देखो तो सी शायद आंसर होगा, जी सी के दाएं है। निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं है? तो पहला व्यक्ति जी है, सी के दाएं होना चाहिए, डी है, ए के दाएं होना चाहिए, ए जो है सी के दाएं होना चाहिए, बी है एफ के दाएं होना चाहिए। देखो तो जी सी के दाएं है, हमको लगता है सी आंसर होगा। देखो तो जी सी के दाएं है कि नहीं है? तो जी सी के दाएं है, यस, जी जो है सी के दाएं है, सी का चेहरा इधर है, सी का बायां इधर, दायां इधर, तो जी सी के दाएं तो जी सी के दाएं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी कोई नहीं होगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 499 नंबर चलो पढ़ो। कह रहा है कथन में कि क्या चुनाव में वोट डालना सभी मतदाताओं के लिए अनिवार्य बना दिया जाए? कह रहा है कि क्या चुनाव में वोट डालना सभी मतदाताओं के लिए अनिवार्य बना दिया जाए? तर्क नंबर 1 में कह रहा हाँ, चुनाव ज्यादा अर्थपूर्ण होंगे और मतदाता अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। काट करा गलती नहीं, यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है, इसको सही मार दो, आंसर हो जाएगा 2। कैसे सर? तो सुनो ध्यान से। कथन में कहा कि क्या चुनाव में वोट डालना सभी मतदाताओं के लिए अनिवार्य बना दिया जाए? मतलब अभी भारत में आप देखिएगा तो चुनाव में आप वोट तभी डाल सकते हैं जब आपकी एज 18 साल हो गई हो। ठीक है, 18 साल आपकी एज हो गई हो, आपके पास आधार कार्ड हो। अब मान के चलिए यहाँ पर तो 18 साल के ऊपर आदमी को वयस्क माना जाता है, मतलब एडल्ट माना जाता है। क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे उसको? हाँ, वयस्क मताधिकार सुने हैं ना। 18 साल के बाद लोगों को क्या माना जाता है कि ये वयस्क पुरुष हो गया, वयस्क नागरिक, वयस्क जनता हो गया। तो 18 साल के बाद, 18 साल के पहले नाबालिग माना जाता है, 18 साल के बाद बालिग माना जाता है। ठीक है, अब आप ही सोचो, अभी का स्थिति भारत में ऐसा है कि लोग बालिग हो चुके हैं, 18 साल के बाद वयस्क हो चुके हैं, फिर भी ये नहीं समझते हैं कि हमको वोट किसको देना है। और यहाँ कथन में कह रहा है कि क्या चुनाव में वोट डालना सभी मतदाताओं के लिए अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए? मतलब बचो सबको, जितना मतदाता है भारत में, जितना जनता है, सबको मतदाता के लिए, ये सभी मतदाताओं के चुनाव में वोट डालने के लिए सभी मतदाताओं को अनिवार्य कर दो, बचो सबको कर दो, छोटका छोटका को। वो जाएगा ससुरा कोनो पर बटन दबा दे, पी, ओकरा ही नहीं दिखेगा पंजा छाप है कि कमल छाप है, मोदी को देना है कि राहुल को देना है, जगरा मन जाएगा। कतना तो लंगटे उठ के बच्चा रहेगा छोटा 3 साल का, मम्मी हम चलेंगे, अब धीरे मम्मी के संगे संगे चल जाएगा। कोनो लड़का ज्यादा पप्पा में लटकल रहता है, पापा हमू चलम, नेता ससुरा बहले नेटा, कितना लोग नेटा चाटा है बचपन में, वैसे करके चाट जाता था नेटा चाटेगा, पापा हम भी वोट मारेंगे। अब बेटा तू नहीं मार गए हैं, हमारा मोदी जी कहे मारेंगे, मारे फोड़ देगा ईवीएम मशीनों से, ससुरा कुछ कर देगा। अब बताओ, वोट कहीं और देना था, ससुरा नेटा चाटेगा, चाट के दूसरे में वोट मार देगा। तो मतदाता यहाँ कह रहे हैं कि चुनाव अर्थपूर्ण हो जाएगा, अर्थपूर्ण होगा, सब मामले उलझा देगा। पहले का हो गया का गलती है, पहले का गलती है, जिम्मेदारी समझेगी। छोटका बच्चा का जिम्मेदारी समझेगा, ये छोटका बच्चा जिम्मेदारी समझेगा? नहीं समझेगा, एकदम नहीं समझेगा। ठीक है, अब देखो
दूसरका में कह रहा है नहीं, यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। ये बात सही है, लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है। लोकतंत्र में 18 साल के बाद ही वोट दिया जाता है, यह उसके सिद्धांत के खिलाफ है। आंसर होगा केवल 2। बुझा कि नहीं बुझा? इतना बढ़िया एग्जाम्पल दे। नेटा कौन कौन चाटा है बचपन में? कमेंट करके बताओ। जो जो नेटा चाटा है लिखो HM, हम लिखो हम। नेटा कौन कौन बचपन में चाटा? नेटा हालांकि नमकीन लगता है चाटने पे, ठीक है, समझ नेटा बचपन में चाटा होगा, नमकीन लगता है, ठीक ना? ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ नेटा बचपन में कौन कौन चाटा है, बुढ़वा कहीं का। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 500 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कमीज, चादर और तौली, मार ऑप्शन नंबर ए, कमीज, चादर और तौलियों के बीच संबंध को दर्शाती है? तो आंसर ए हो जाएगा। देखो कमीज, कमीज मतलब कौन कमीज होता है? अभी तक एक को हम का कमेंट नहीं किया। ठीक है, हम अभिषेक, हाँ ढेरे हम लिख रहा है, सभे चाटा है, बहुत बढ़िया। नेटा चाटना बचपन में बड़ा अच्छा लगता था। नेटा अगर बचपन में नहीं चाटा ना, समझ लो बचपन अच्छा से नहीं बीता। बहुत बढ़िया, सब चेला मेरा ईमानदार है, हाँ सब चाटा है। देखिए सब हम लिख रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नेटा बचपन में नहीं चाटा तो समझ गया जिंदगी में कुछ नहीं किया। नेटा देखो लड़कियां सब ना नहीं कमेंट नहीं कर रही है, ये सब यार ढेर ओवर इंटेलिजेंट, ओवर स्मार्ट पगली सब, ये सब चैटिंग। लड़कियां सबको तो ज्यादा नेटा बहता था सबको, है ना? लड़की हम देखे हैं बचपन में, लड़की सबको ज्यादा नेटा बहता था, हाँ, लड़का सबको तो कम नेटा बहता था, लड़कियां को ढेर नेटा बहता था। लड़कियां सबको हम कमेंट नहीं कर रही है, ठीक है, हाँ चलो कोनो बात नहीं है। देखो आंसर मारो ए। पूछो कैसे? कमीज, तो कमीज मतलब जो हम पहने हैं ये कमीज है, ठीक ना? चादर जो बिछा के सोते हैं बेड पे, चादर है। और तौली नहाते समय जो जिससे हम कपड़ा बदलते हैं। बचपन में नेटा मम्मी पूछ देती थी तौली में, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, कमीज कभी चादर बन सकता है? कभी कमीज को चादर के बदले में बिछा के सोया है? नहीं, कमीज चादर नहीं बन सकती, चादर कमीज नहीं बन सकता, और चादर तौली नहीं बन सकती, तौली चादर नहीं, चादर तौली कमीज नहीं, सब अलग अलग है, किसी में कोई रिलेशन कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। चलो समझ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 501 में। देखो 501 में कुछ करना वरना नहीं है। VER छोड़ो ना, लिख कहे लग रहा है, तुमको डायरेक्ट समझा देते हैं। देखो V का वैल्यू होता है 22 और D का वैल्यू 4, 22 4 जोड़ो 26, 22 4 जोड़ेगा कितना आएगा? 22 4 26 आ जाएगा। E का वैल्यू 5, U का वैल्यू 21, 21 5 26, R का 18, H का 8, तो 18 8 26। मिला जुला के एक ही बात समझ लो कि सारे लेटर का प्लेस वैल्यू, दोनों लेटर का प्लेस वैल्यू जोड़ के 26 पूर जाना चाहिए। तो आप भी इसका पुराइएगा तो W का 23 होता है, 3 जोड़िएगा 26, तो C आना चाहिए 3 नंबर पे। तो या तो ये आंसर होगा या ये होगा, ये दोनों तो चला गया। A का वैल्यू 1, Y का 25, तो 25 से 26 Y यहाँ पर भी है। चलो L का 12, N का 14, तो 12 14 26, N भी होगा। K का 11, O का 15, 26 हो गया। O यहाँ है, यहाँ नहीं है। आंसर ऑप्शन नंबर C। साफ से दिखाई नहीं दे रहा है गुरुजी? अच्छा, तो गुरुजी वो काम करिए, वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए। सबका कमेंट जा रहा है, ठीक है। वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए, साफ दिखने लगेगा, समझ रहे हो? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 501 के बाद आ जाओ 502 में। 502 के कथन में कह रहा है सभी अनुबंध समझौता है, सभी अनुबंध प्रस्ताव है, कोई विवाह समझौता नहीं है, कुछ प्रस्ताव विवाह है। अब देखो कह रहा है कुछ प्रस्ताव विवाह है, यहाँ प्रस्ताव है, यहाँ विवाह है, ठीक है। तो प्रस्ताव का शादी जब तुम विवाह से करवाएगा चला तो ये गलत हो जाएगा। पूछो कैसे? देखो प्रस्ताव पॉजिटिव है, विवाह निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव मिल करके निगेटिव कंक्लूजन बनाता है, ये गलत हो गया। 2 नंबर कर रहा है कोई अनुबंध विवाह नहीं है, तो अनुबंध का शादी विवाह से, अनुबंध का शादी अगर तू विवाह से कराएगा तो अनुबंध पॉजिटिव है, विवाह निगेटिव है, ठीक है। अनुबंध पॉजिटिव विवाह निगेटिव दोनों को मिलकर के कंक्लूजन बनेगा, सो क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा। ये बन रहा है, तो अब बन रहा है तो वैल्यू चेक करो अनुबंध का। तो अनुबंध को कितना चाहिए? अनुबंध को चाहिए 100, देखो 100 मिल गया। विवाह को कितना चाहिए? विवाह को चाहिए 100, 100 मिल गया, दूसरा का सही है।
तीसरा का कुछ समझौते प्रस्ताव है, कह रहा है कुछ समझौता प्रस्ताव है, तो समझौता का शादी प्रस्ताव से अनुबंध कॉमन हो गया, ये भी सही है। तो आंसर होगा 2 और 3 अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर ए। डायग्राम से बताएं, डायग्राम से देखो, सभी अनुबंध समझौता है, सभी अनुबंध प्रस्ताव है, अनुबंध समझौता है, अनुबंध प्रस्ताव है। तो देखो ये जितना अनुबंध है, ध्यान देना, ये जितना अनुबंध है, अब डायग्राम किस तरीका से बनाइएगा आप जानिए, हम इसलिए डायग्राम से नहीं पढ़ाते। करें सभी अनुबंध समझौता है, जितना अनुबंध है सब के सब का है समझौता है, ठीक है, तो समझौता है लिख दिए। अब करें कि सभी अनुबंध प्रस्ताव है, जितना अनुबंध है, अलग एक डायग्राम बनाओ, जितना अनुबंध है एक को में बना सकते हैं, जितना अनुबंध है, कह रहे जितना अनुबंध है सब प्रस्ताव है, ठीक है, प्रस्ताव है। उसके बाद कह रहे हैं कि विवाह, कोई विवाह समझौता नहीं है, तो कोई विवाह समझौता नहीं है, तो विवाह समझौता नहीं है, तो यहाँ पे विवाह बना दो, विवाह बनाओ, विवाह का डायग्राम बनाओ। अब विवाह देखो कोई समझौता नहीं है, विवाह समझौता में कोई रिलेशन नहीं है। अब निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कि कुछ प्रस्ताव विवाह है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि प्रस्ताव, यहाँ विवाह। अब देखो सारा अनुबंध यहाँ पे समझौता के अंदर, यहाँ सारा अनुबंध प्रस्ताव के अंदर, यहाँ पे कह रहा है कुछ प्रस्ताव विवाह है, तो बताओ प्रस्ताव विवाह में कोई रिलेशन होना चाहिए, नहीं होगा, ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कोई अनुबंध विवाह नहीं है, तो देखो तो यहाँ पे अनुबंध है, तो यहाँ भी अनुबंध कोई विवाह नहीं है, और यहाँ भी अनुबंध कोई विवाह नहीं है, क्योंकि जब समझौता विवाह में रिलेशन नहीं है और सारा अनुबंध समझौते के अंदर है, तो बताओ अनुबंध विवाह में कोई रिलेशन होगा, नहीं होगा, तो कोई अनुबंध विवाह नहीं है, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कुछ समझौता प्रस्ताव है, कुछ समझौता प्रस्ताव है, तो देखो समझौता प्रस्ताव, तो जितना अनुबंध है सब समझौता के अंदर है, और यहाँ भी जितना अनुबंध है सब प्रस्ताव के अंदर है, और यहाँ कर कुछ समझौता प्रस्ताव है। अगर इस अनुबंध का बात करेंगे, अगर ये अनुबंध को, यहाँ पे जो अनुबंध है इसको हम लोग प्रस्ताव के अंदर डाल देंगे, इस डायग्राम को हम यहाँ डाल सकते हैं ना। देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस प्रस्ताव वाला डायग्राम को हम यहाँ पे ला सकते हैं। क्यों ला सकते हैं, अलग भी बना सकते हैं, यहाँ भी ला सकते हैं। क्यों, क्योंकि अनुबंध प्रस्ताव के अंदर है, तो अनुबंध प्रस्ताव के अंदर ला दिया तो समझौता के अंदर भी चला गया, तो कुछ वाला सही हो जाएगा। कुछ समझौता प्रस्ताव है, तीसरा का सही हो जाएगा, तो आंसर होगा केवल 2 और 3 अनुसरण करता है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला प्रश्न 503 नंबर। जेड पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। कह रहा है जेड पूरब दिशा की ओर, तो जेड मान लो यहाँ पे है, यहाँ से पूरब दिशा की ओर चला। कह रहा है कि जेड पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला, तो ये चला कितना, 5 किलोमीटर। फिर वह दाहिने ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर, दाहिने मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे, ये कितना जाएगा, 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर चला गया, ठीक है, 8 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ेगा तो किधर, इधर ना, कितना जाएगा, 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर। वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, बाईं ओर मुड़ेगा फिर कितना जाएगा, 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर यहाँ लेके चल गए। वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक स्थान यह न था, यहाँ से ये दूरी बताना है, तो ये दूरी तो जानते हैं 5 है, और ये 8 आया फिर ससुरा रिटर्न चला गया, ये दूरी तो 0 हो गया, मगर ये 5 है तो ये भी 5 किलोमीटर होगा, तो 5 किलोमीटर ये 5 किलोमीटर, ये टोटल कितना, 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सबका आ गया होगा। मेरा रीजनिंग बहुत ही वीक था, लेकिन आपसे पढ़ने के बाद मेरा दिन बहुत ही अच्छा चल रहा है। अच्छा ठीक है, बढ़िया हो गया। हाँ अजय सर, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, चिंता नहीं करिए, ठीक है। आप लोग बस अच्छे से रहें। और जानते हैं आज बृहस्पतिवार है, कल शुक्रवार तक आपका क्लास चलता है, आप रोज जानते हैं, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को आपका क्लास ऑफ रहता है और संडे को भी क्लास ऑफ रहता है, लेकिन इस संडे को ना मैं कुछ धुआंधार करने वाला हूँ, धुआंधार इसलिए करने वाला हूँ कि मैं एक विशेष टॉपिक का वीडियो बनाने वाला हूँ, विशेष टॉपिक पे। जैसे सारे शिक्षक कुछ ना कुछ कहते हैं ना, भारत में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होना चाहिए, इसी तरह से मैं भी एक वीडियो शूट करूंगा और उस वीडियो को अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। तो आप सारे भाई बंधु संडे को इंतजार करिएगा उस वीडियो के लिए। आप लोग को देखना है और बताना है कि हकीकत में मैंने जो फर्स्ट बार अपने जिंदगी में प्रयास किया हूं कोई चीज समझाने का, क्या वो प्रयास मेरा कैसा रहा है।
चूंकि आप लोग का मोटिवेशन मेरे लिए बहुत काम आता है। मैं फिर आगे अगर आप लोग का मोटिवेशन अच्छा रहा, मैं आगे भी कुछ ना कुछ करूंगा, टूटी फूटी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, आप लोग अच्छे से समझेंगे तो कुछ विशेष, कुछ बवंडर करने वाले हैं, कुछ धुआंधार करने वाले हैं। इस संडे को एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। ये मैं नहीं बताऊंगा वीडियो किस टॉपिक पे होगा, आप लोग उस दिन खुद अपने आंखों से देखिएगा, ठीक है। हाँ, और किसी वीडियो को हम शेयर करने के लिए नहीं कहें, लेकिन वो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सर आपसे बात करना है रोशन कुमार जी, कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। चलिए सर, आपका शादी हो गया है, रोशन कुमार जी पूछ रहे हैं, कहाँ है भाई? क्यों, शादी करवाएंगे क्या मेरा? करवा दीजिए ना, हम तो चाहते हैं कोई करवा दो। ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूं। चलो आगे बढ़ता हूं भाई, 503 नंबर कंप्लीट। चलो 504 देखो, अब देखना यहाँ पे 504 में, यहाँ पे 83 + 87 = 80। ससुरा सपनों में नहीं आएगा जोड़ेंगे तो। बताओ 83 87 जोड़ेंगे कोई 80 आएगा? घटाएंगे कोई 80 आएगा? कभी नहीं आएगा। एक मतलब ही किस चैनल पे? हाई ले तेरी का, सारा भारत जान गया। अरे पूरा भारत में ना, अभी सच पूछेगा ना, देखो हकीकत पूछा जाए, एसके झा जो चैनल है यूट्यूब का, उस चैनल का सब्सक्राइबर मात्र 4,10,000 अभी लोग हुए हैं। हम लोग उस चैनल पर तब से पढ़ा रहे हैं, खास करके हम उस चैनल पर तब से पढ़ा रहे हैं जब उस चैनल का मात्र 2,42,000 सब्सक्राइबर था। और तब से लेकर आज तक हकीकत देखा जाए, पूरा भारत जानता है कि एसके झा से बेहतर साइंस कोई नहीं पढ़ा सकता। अगर मान लो कोई पढ़ाता भी होगा तो पढ़ाता होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई नहीं पढ़ाता होगा, लेकिन सच बात तो यह है कि एसके झा को लोग जितना पसंद करते हैं उतना किसी टीचर को साइंस में पसंद नहीं करते हैं। और साथ साथ अपनी तारीफ तो करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं भी ये बात बता दूं, पूरे भारत में बहुत सारे चैनल्स हैं जिसका सब्सक्राइबर करोड़ों में है, लाखों में नहीं, करोड़ों में सब्सक्राइबर है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई पसंद करता है रीजनिंग में, वो दीपक सर को पसंद करता है। आप लोग प्यार करते हैं मुझसे, आप लोग इतना पसंद करते हैं क्योंकि रीजनिंग में सबसे ज्यादा अगर लाइव जाता है किसी का तो दीपक सर का जाता है, और साइंस में किसी का लाइव जाता है तो एसके झा सर का जाता है। और आप पूछ रहे हैं कौन सा चैनल? एसके झा चैनल। सारा भारत जान गया, अभी तक आप नहीं जाने। चलो कोई नहीं, मैंने बता दिया ना, फिर भी चलो आगे बढ़ता हूं। अब इस क्वेश्चन में देखो बाबू, 83 और 87 को जोड़िएगा, 80 कभी जिंदगी में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम लगाएंगे कुछ ना कुछ दिमाग, लॉजिक कुछ लगाएंगे, आ जाएगा आंसर। देखो 8 और 3, तो दोनों को गुना कर दो, तो 8 3 का 24 गुना कर दो। उसी प्रकार इसको भी गुना कर दो, 8 7 56, इसको भी गुना कर दो, 8 7 56, दोनों को अब जोड़ो तो 6 4 10 के 0 हाथ में, 5 2 7 1 8, तो आ गया ना 80। कितना आ गया? 80 आ गया। आया कि नहीं आया? बोलो 80। 80 आ गया। तो देखो आप समझ भी गए होंगे क्या करना है, दोनों को गुना करके जोड़ देना है। 8 में 0 में गुना, 80 आ गया, सॉरी 7 और 7 7 7 49 आप प्लस 5 7 35 बराबर 7 9 और 5 14 के 4 हाथ में 1 और 4 3 7 1 8 84। देखो आ गया, यहाँ पे 84 है। उसी प्रकार 9 5 45 प्लस 4 7 28 जोड़ दो, 8 8 5 13 के 3 हाथ में 1 और 4 2 6 1 7, तो आंसर आ जाएगा 73, ऑप्शन नंबर बी। बोलो अरे वाह। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 500 का गलत बताए हैं, चेला लिख रहा है 500 का हम गलत बता दिए। कैसे भाई? डब्लू का 23 और 3 26, ए का 1, अवाई का 25 26, एल का 12, एन का 14 12 14, 4 2 6 26, के का 11 15 26, एस का 19, जी का 7 9 7 16 के 4 हाथ में 26, सी आंसर। भी 22 और 4 26, ई 5 यू 21 5 26, आर 18 8 18 2 20 6 26, बी का 2, एस का 24 2 26, ए का 1, वाई का 25 26, एल का 12 14 26। कौन बोला रे? गलती बताए हैं। रिमूव करिए जी, ना पड़ेगा।
रुक 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 रुक, तो नौटंकी हम छोड़ा देते हैं, समझ, रुक जो, रुक, तोरा हम रिमूव करवा देते हैं, ब्लॉक करवा देते हैं तोरा, समझ जो। कौन तेज बनता है बताओ तो, कौन बोला रे अभी, कौन बोला 500 हम गलती बताए हैं, बोलो तो, बताओ तू सही, चल 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 बताओ। रुको 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 रुको, तुमको रिमूव करवा देते, तो समय बर्बाद किया 2 मिनट। कहां गलती है बताओ, तो दूसरा विधि से बनाया है तो तुम्हारा दूसरा आंसर आ रहा है, आने दो, कई गो विधि होता है क्वेश्चन में, लेकिन ये कहां गलती है जो हम बताएं, बताओ, बोलो कौन बोला था अभी, बताओ जल्दी बताओ, बोल 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 बोल, कौन बोला था बताओ। इतना मार मारेंगे, अरे आदत तो छोड़ दो, सुधर जाओ, अभी टाइम है, बड़ी टाइम है, अभी वो सुधर सकता है। कौन बोला था बोलना, बताओ अपना सलूशन सही सही। बुड़बक कहीं का, डिस्टर्ब करता है खाली। चल 505 देख, 505 में भी वही काम करना है, m का वैल्यू 13 है और w का वैल्यू 23, ठीक है, तो 13 और 23 को जोड़ो, 3 3 6 और 2 1 3, 13 और w का 23, 3 3 6 2 3 36, o का 15 और p का 16, 15 16, तो 6 5 11 के हाथ में 1 1 1 2 1 3 36, ना ना ये वैसे नहीं बनेगा, ये दूसरा तरीका से बन रहा है। कैसे बनेगा भाई, ये कैसे बनेगा, चलो देखते हैं। MOBILE मोबाइल, इसको WPSZMO, अच्छा, E का वैल्यू 5, W का 23, तो 23 और 5 कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा, P का 16, L का 12, तो P का 16, L का 12, तो 12 16 6 2 8 है 1 1 2 28 हो जाएगा। I का 9, S का 19, तो 19 और 9, तो 19 और 20 28 हो जाएगा। Z का 26 और B का 2, तो 26 और 2 28 हो जाएगा। M का 13 और O का 15, तो 13 15 तो 5 3 8 है 1 2 28 हो जाएगा। O का 15 और M का 13, तो 15 13 भी 28 हो जाएगा। तो चल बन गया। इसमें देख लो, इसका वैल्यू 28, इसका भी जोड़ के 28, इसका भी 28, इसका भी 28, इसका भी 28, इसका भी 28। बोलो आंसर क्या आएगा, 10 प्लस हो रहा है, अच्छा, लेकिन हम जोड़ रहे हैं वैल्यू तो 28 आ रहा है, तो दोनों सही है, दोनों में से किसी में बनाइए, इसका भी वैल्यू जोड़ने पे 28 से आ रहा है सबका, ठीक है। तो 505 का आंसर कौन सा आ रहा है, चलिए तो देखो y का कितना होता है 25 और 3 28, तो C वाला चाहिए ना, तो या तो B होगा या C होगा, A और D कट गया, ठीक है। उसके बाद H का 8 होता है, तो T चाहिए, तो T यहाँ है, T यहाँ भी है, L यहाँ है, L यहाँ है, M यहाँ है, M यहाँ है, छोड़ दो। H जी अब देख लो 1 2 3 4 लेटर तक का ठीक है। अब R का भरो, R का 18, तो 18 2 20 8 28, 10 चाहिए, तो 10 नंबर पे जे, आंसर C हो गया, ठीक है, आंसर C, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 506 नंबर कह रहा है कि क्या भारतीय रक्षा बलों के अधिकारियों की सीधी भर्ती हेतु पात्रता के मानकों में छूट दी जाए ताकि पर्याप्त मात्रा में अधिकारी मिल सके। अधिकारी का बात हो रहा है, क्या भारतीय रक्षा बलों में, वो भी रक्षा बल में, डिफेंस में, क्या भारतीय डिफेंस में अधिकारियों माने ऑफिसर लोगों की सीधी भर्ती माने डायरेक्ट भर्ती, ठीक है, सीधी भर्ती यानी पात्रता के मानकों में छूट दी जाए, पात्रता के मानकों में जो परीक्षा और उसके मानक जो उसमें छूट दी जाए ताकि पर्याप्त मात्रा में अधिकारी मिल सके। तर्क नंबर 1 कह रहा है कि हाँ, पात्रता के पुराने मानकों का सिर्फ अनुपालन करते जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण बात है उपयुक्त अधिकारी का चयन किया जाए। ये बात गलत है, ऐसे हम नहीं कर सकते। अब बताओ
एगो तो चुनना अधिकारी को है, और उस अधिकारी को चुनने के लिए पत्रता के मानक में छूट दे दीजिएगा तो कोनो आदमी जाकर अधिकारी बन जाएगा, तो फिर बढ़िया से शासन चलाएगा? नहीं चलाएगा। बढ़िया से सुरक्षा करेगा? नहीं करेगा। तो वो हो गया गलत। ठीक है, अब देखिए आगे, पहले का हो गया गलती, दूसरा का देखिए, करें नहीं, अधिकारियों के स्तर की गुणवत्ता पर बुरी तरह से प्रभाव डालेगा और रक्षा सेवाओं अपने प्रतिष्ठा खो देगी। ये एकदम सही बात है, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो पहले का गलती हो गया, दूसरा का सही। आंसर मारिएगा, केवल तर्क 2 ठोस है। क्लियर है? चलिए सर, बच्चे का आवाज आ रहा है। कहां से तुमको बच्चा का आवाज आने लगा? स्टूडियो में से बच्चा का आवाज आने लगा तुमको? बुड़बके है का जी? चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो। 506 के बाद 507 नंबर, समझना। कह रहा है 3 और 4 बजे के बीच कितने समय पर घंटे व मिनट की सुई एक दूसरे के संपाती होगी? वही बात है, 3:16 से 4/11 मिनट पे। कैसे? तो आप चुपचाप एक घड़ी बना लीजिए। मैंने बताया अभी, 12 लिखो, 6 लिखो, 3 लिखो, 9 लिखो, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। ठीक है, अब क्या करो, पहले का समय बजा दो। पहले का समय क्या है? 3। पहले का समय क्या है? 3 बजा दो, बज गया। अब संपाती कह रहा है, हम पिछला क्वेश्चन में आपको बताए थे संपाती का मतलब क्या होता है। संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना, लेकिन बगल में 12/11 लिखो। अब संपाती करवाने के लिए घंटा की सुई 3 पे है तो मिनट की सुई को 3 पे लाना पड़ेगा, तब ना संपाती होगी। संपाती मतलब ओवरलैप करना एक दूसरे के ऊपर। तो इसको बताओ, यहाँ पे लाइएगा तो चलाइए कि ना लाइएगा? तो 12 से पे आएगी 5, 2 पे 10, 3 पे 15, बस 15 मिनट से गुना कर दो। 12-15 में गुना करिएगा, 180/11 कैलकुलेशन करिएगा, कितना आएगा? 3:16 सहित 4/11। अभी तो कैलकुलेशन किए थे पिछला क्वेश्चन में, कुछ चौथा 5वां क्वेश्चन था सर। ठीक है, तो आप उसमें क्या करिएगा, कैलकुलेशन कर देख लीजिएगा या इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलो आगे देखो, 508 नंबर। चलो 508 नंबर का जल्दी से आंसर बता दो, सब लोग बताओ जल्दी से, क्या आंसर आएगा? 508 नंबर का आंसर बोलो। 507 का है? हाँ 507 का हम यही तो बताए हैं अभी। चलो 508 बोलो। हाँ जल्दी बताओ, कौन सा? ए 17, वेरी गुड। 507 का, 508 का बताओ। 508 का भी यही होगा। देखो 11 एकम 11 आप प्लस 4 15, 7 का 21 आप प्लस 3 24, 5 दूनी का 10 आप प्लस 9 19, तो 4 तिया सॉरी 4 तिया 12 अब 5 17 आंसर हो गया। बोलो कोई समस्या नहीं ना? ठीक है, आगे 509 का कथन देखो। कई सरकारी अधिकारी अपना काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं। सही है बात है, कई सरकारी अधिकारी अपना काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं, कह रहा है एकदम सही बात है। जब तक सरकारी अधिकारी को रिश्वत नहीं दीजिए काम ही नहीं करता है। कई सरकारी अधिकारी अपना काम करने के लिए रिश्वत लेता है। कार्यवाही नंबर 1, इस समस्या का कार्यवाही क्या होगा? 1 नंबर में कह रहा है भ्रष्ट कर्मचारियों को फांसने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो को स्वतंत्र किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, एकदम ऐसा करिए तभी जाके वो सही होगा, यही कार्यवाही सही है। दूसरा कह रहा है सरकारी कर्मचारियों पर लगे सभी भ्रष्टाचार के आरोप झूठे हैं, कभी झूठा नहीं होता है, इस सब लेता है पैसा। इन्हें सावधानी से पढ़े और निर्णय लेके विकास किस प्रकार के कार्य तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। बिना मतलब का बात है। कथन में अगर कह दिया कि कई सरकारी अधिकारी अपना काम के लिए रिश्वत लेते हैं तो लेते हैं। कथन में कही गई बात हमेशा सत्य माना जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कभी भी कथन में कही गई बात हमेशा सत्य माना जाएगा। यहाँ कह रहा है कि सरकारी कर्मचारी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप झूठे हैं, तो ये कथन से विपरीत डायरेक्शन में बात जा रहा है, इसलिए पहला सही दूसरा गलती। आंसर मारो ऑप्शन नंबर। सिर्फ अनुसरण एक करता है, सिर्फ एक अनुसरण करता है। ठीक है, अब चलो 510। अब 510 नंबर देखो। प्लस का मतलब है माँ, तो प्लस का मतलब क्या है? चला, प्लस का मतलब माँ। भागा का मतलब बेटी, तो भाग का मतलब है बेटी माने पुत्री। माइनस का अर्थ है पति, तो माइनस का अर्थ क्या है?
पति है, और गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ आंटी, तो गुणा का अर्थ है आंटी। ठीक है, अब चलो समझो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का अर्थ है कि टी एस की माँ है। ऑप्शन नंबर सी आंसर। देखो हम डायरेक्ट समझ गए, टी एस की माँ है। कैसे भाई, देखो टी जो होनी चाहिए एस की माँ होनी चाहिए, टी है एस की माँ होनी चाहिए। कैसे, देखो माइनस, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब पति, तो इसका ही पति है कौन, टी का डब्लू पति है, तो ये उसकी पत्नी हो गई। अब भागा का मतलब पति की पुत्री, तो पति की पुत्री, तो पति की पुत्री इसकी पति की इसका ही पति है। अब पति की पुत्री तो मतलब इसकी भी पुत्री, पुत्री माने बेटी। तो बताओ टी की ये पुत्री है तो टी उसका कौन हो जाएगी, मम्मी हो जाएगी, क्योंकि इसका ही पति है तो इसकी पत्नी है, तो आंसर हो गया सी। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, बाकी कोई नहीं होगा। देखो चेला बी मार रहा है, गया बोरा में। 510 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर बी मारा बोरा में गया, ऐसा ही क्वेश्चन रिजल्ट गिरा देता है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे, क्योंकि हमारा 20 क्वेश्चन का सेशन था, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 510 तक पहुंच गया, समय भी समाप्त हो गया, इसलिए सेवा भी समाप्त। मिलता हूं कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, गुड आफ्टरनून।